अब श्री शिव भगवान और देवी सती की शादी हो चुकी थी और कुछ दिन ही हुए थे अभी कैलाश पर्वत पर देवी सती को। तो श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, श्री शिव भगवान मेरी बेनती स्वीकार कीजिए। जब आप दोनों की शादी नहीं हुई थी तो तब मैंने आपने जो जो भी रचना रची, जो जो भी लीला रची, उसे तो मैंने भी एक सुखता मांगी थी कि मैंने भी एक वचन लिया था कि अगर आप दोनों की शादी हो जाए देवी सती और शिव भगवान की तो मैं एक यज्ञ करूंगा। तो कृपया आप मेरे स्थान पर आए, ब्रह्मलोक में आए और अतिथि स्वरूप आए और मेरा ये प्रस्ताव है जो इसे मंजूर कीजिए। जो मैंने आपकी शादी संपूर्ण होने हेतु ही मैंने वचनबंध के रूप में जो मैंने स्वीकार किया था, श्री ब्रह्मा जी ने कहा। तो उस यज्ञ में सारे देवी देवताएं, मनुष्य और जितने भी श्री ब्रह्मा जी ने जिन जिन को भी उस यज्ञ में बुलाया था सभी आने वाले थे, जिसमें से एक प्रजापति दक्ष भी था, देवी सती का पिता जो श्री शिव भगवान से चिढ़ता था, वो भी आने वाला था। तो आया, वो भी आया। अब बात चल गई यज्ञ में। अब यज्ञ में सभी बैठे हैं, एक और श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी बैठे हैं, एक और श्री ब्रह्मा भगवान जी और देवी सरस्वती जी बैठे हैं और विचकार में बीच में श्री शिव भगवान और देवी सती जी विराजमान है। तो प्रजापति दक्ष आ जाता है। प्रजापति दक्ष को अहंकार होता है कि मैं श्री शिव का जो हूं, मैं श्री शिव का ससुर हूं और श्री शिव भगवान को खुद उठकर मेरे आगे नतमस्तक होना चाहिए, मेरे से आशीर्वाद लेना चाहिए। वो बोल गया अपनी गरिमा के, हूं तो मैं एक इंसान ही, वो भगवान है। देवी सती भागकर गई और भागकर प्रजापति दक्ष के कदमों में नतमस्तक होकर बोलने लगी, पिताजी मुझे बहुत खुशी हुई। और प्रजापति दक्ष ने भी आशीर्वाद दे दिया कि बेटा सदा खुश रहो। तो श्री शिव भगवान अपने स्थान पर विराजमान रहे। तो है तो वो भगवान ही ना, एक इंसान के आगे कैसे झुक सकते हैं, पूरी सृष्टि हिल सकती है। तो प्रजापति दक्ष सोचने लगा कि ये तो मेरी एक तरह की जो इंसल्ट हो गई कि मेरा जमाता मेरे आगे नहीं झुका। तो उसकी पत्नी ने, प्रस्तुति ने बहुत समझाया कि स्वामी वो भगवान है, हम हैं इंसान। तो वो बोला कि इंसान से शादी कर सकता है तो क्या इंसान के आगे झुक नहीं सकता? तो ऐसे शब्द बोलने लगा। तो वो बोली, जो सती है वो तो आदि शक्ति है ना, हम तो नॉर्मल इंसान हैं। तो वो कहाँ अहंकार में मानने वाला था, वो वहीं पर चलाने लगा कि कौन सा यज्ञ है ये ऐसा यज्ञ है जहाँ पर जमाता के सामने ससुर का जो ऐसा जो इंसल्ट होती हो, एक ऐसा यज्ञ, ये कैसा यज्ञ है? ब्रह्मा जी ने भी बहुत समझाया कि दक्ष समझने की कोशिश करो। वो ऐसे ही वापस चला जाता है, चला जाता है। तो अब यज्ञ जैसे भी हुआ वैसे हो गया और उसके बाद अब आगे देवी सती भी गुस्सा हो गई श्री शिव भगवान से कि आप मेरे पिता के आगे नहीं झुके, उनसे आशीर्वाद नहीं लिए। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि सती, जब तुम संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाओगी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, तुम आदि शक्ति कैसे हो। तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं क्यों, ये मैंने गलती क्यों नहीं। तो नंदी जी ने कहा, नंदी जी ने बाद में कहा कि माता, श्री शिव भगवान चले गए थे वहां से, कि आप नहीं जानती वो तो भगवान है, कृपया आप मेरे भगवान को, जिस सृष्टि के मालिक को आप नाराज मत करो, कृपया आप मना लीजिए। वो आपके पिता तो एक साधारण इंसान है। उधर प्रजापति दक्ष ने घोषणा कर दी कि अब मैं एक यज्ञ रखूंगा अपने महल में और मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद जहाँ पर शिव को आमंत्रित किया जाएगा वहां पर मैं नहीं जाऊंगा और मैं ये वचनबद्ध होता हूँ कि जहाँ पर शिव को बुलाया जाए वहां पर मुझे मत बुलाएं। अब प्रजापति दक्ष वही यज्ञ करने वाला है जहाँ पर
देवी सती ब्रह्म ज्ञानता के उस अग्नि कुंड के पास ही अपनी ज्वाला से ही अग्नि स्वरूप हो जाती है। वो वही वाला जगह वो होने को वो पलाने वाले हैं। तो आगे की कथा के भाग में हम आगे अब बताएंगे कि अब कैसे वो यज्ञ रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रियजनों का कि आप रोजाना अपना कीमती समय निकाल कर ये कथा सुनते हो। तो कल आगे के भाग में बताएंगे कि अब देवी सती कैसे श्री शिव भगवान को मनाती है, और सती फिर उसके बाद फिर दूर होने की बातें चलने लगती है ना कि मैं तो अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी, आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसी बात। क्योंकि संपूर्णता रूप में तो जब सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया ना आगे, तो वो संपूर्ण स्वरूप आप कह सकते हो। ये रूप जो सती रूप था, ये एक राजकुमारी का रोल भी, एक स्थान भी अदा करने लगा, जो संपूर्णता शिव को नहीं समझ सका। जब समझ लिया तो शरीर त्याग दिया, अग्नि स्वरूप हो गई। तो वो जब अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया, तो वो जो शरीर के जो टुकड़े हुए वो कैसे हुए, श्री विष्णु भगवान जी ने कैसे अपने चक्र के साथ वो टुकड़े किए और क्यों किए, और वो टुकड़े कहां कहां धरती पर गिरे, और वहां पर आज कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से शक्तिपीठ हैं, वो सारी कथा हम आगे के भागों में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।